हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो वीकली करंट अफेयर्स से संबंधित है और इस वीडियो में 23 से 30 मई के बीच के क्वेश्चन लिए गए हैं। जो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 22 मई। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया गया है। इस बार की थीम क्या थी? थीम जरूर याद रखना है। तो इस बार की थीम थी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस बार की थीम थी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। अच्छा, जैव विविधता दिवस मनाता कौन है? तो इसको मनाता है यूनाइटेड नेशन। कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशन डे कब होता है? 24 अक्टूबर को होता है। कब होता है? 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और जनरल सेक्रेटरी कौन है इस समय यूएन के? एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है BR शर्मा। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? BR शर्मा को चुना गया है। और जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और इस वीडियो की जो अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या कितने करोड़ पहुंची है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 करोड़। अभी हाल ही में 1 करोड़ से ऊपर लोग आयुष्मान भारत के लाभार्थी बन चुके हैं। अच्छा, ये आयुष्मान भारत जो है योजना लॉन्च कब हुई थी? ये लॉन्च हुई थी 23 दिसंबर 2018 को। कब हुई थी? 23 दिसंबर 2018 को। और इस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य यह था कि हर गरीब परिवार को 5 लाख का हेल्थ कवर दे सकें। इस योजना के तहत क्या रखा गया कि हर गरीब परिवार को 5 लाख का हेल्थ कवर देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग संगरोध केंद्र की स्थापना की है? तो संगरोध केंद्र का मतलब है क्वारंटाइन सेंटर। क्या है? क्वारंटाइन सेंटर। तो ट्रांसजेंडर के लिए ये एक पहला ऐसा राज्य बना है मणिपुर, जो ट्रांसजेंडर के लिए अलग संगरोध केंद्र की स्थापना की है। बात आती है मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह हैं और गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ICC। ICC ने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। और ये किसके लिए शुरू किया है? ये 100% क्रिकेट के लिए शुरू किया है। किसके लिए? 100% क्रिकेट के लिए शुरू किया है। ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। प्रेजेंट टाइम में चेयरपर्सन कौन है ICC के? शशांक मनोहर हैं। और CEO कौन है? मनु साहनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 23 मई। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। अच्छा, विश्व कछुआ दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि कछुआ एवं उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। कछुआ एवं उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण के लिए विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है, जो 23 मई को मनाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में
किसने ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है? तो ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप को पतंजलि ने लॉन्च किया। किसने? पतंजलि ने। बात आती है पतंजलि की, तो पतंजलि की स्थापना किसने की थी? बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने मिलकर के पतंजलि की स्थापना की थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? हरिद्वार में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जानवी फूकन। जानवी फूकन को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बात आती है फिक्की की, तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसकी स्थापना कब हुई थी? फिक्की की 1927 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी प्रेसिडेंट कौन है? संगीता रेड्डी। कौन है? संगीता रेड्डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है। बात आती है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से अभी हाल में ही ढेर सारे करंट अफेयर्स बने हैं, तो उनको मैं रिवीजन कराने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एक तो जीवन अमृत योजना, ये मध्य प्रदेश ने लॉन्च की। जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश ने लॉन्च की। टॉप पेरेंट ऐप जो है वो स्टूडेंट के लिए, उसको भी मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया। संकल्प योजना को मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया। रेडियो स्कूल को मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया। अभी हाल में ही दीदी वाहन सेवा जो झाबुआ ज़िले में लॉन्च की गई, इसको भी मध्य प्रदेश ने ही लॉन्च किया। FI आपके द्वार योजना जो पुलिस ने इसको शुरुआत की है, तो ये भी मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई। और इसके अलावा चरण पादुका पहल की शुरुआत, ये भी इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है। पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार की शुरुआत की गई है। मिड डे मील के राशन को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला पहला राज्य बना है। और पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो ये सभी अभी हाल के ही कुछ करंट अफेयर्स थे जो मध्य प्रदेश से संबंधित था, उसका हमने रिवीजन करवाया है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। राजधानी भोपाल है और गवर्नर लालजी टंडन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को किस संगठन का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है WHO। WHO के संगठन का कार्यकारी बोर्ड जो है किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को। बात आती है WHO की, तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके हेड कौन है? पेड्रोस अधानो गैवेरियस। कौन है? पेड्रोस अधानो गैवेरियस। और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो हैं वो प्रेजेंट टाइम में स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत सरकार में। कौन है? स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत सरकार में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा PPE किट निर्माता कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत। भारत अभी हाल में ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा PPE किट निर्माता बना है। प्रतिदिन लगभग 2 लाख निर्माण हो रहे हैं PPE किट के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 24 मई। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया है। और यह 24 मई को मनाया क्यों जाता है? क्योंकि इस दिन रानी विक्टोरिया का जन्मदिन होता है। 24 मई को रानी विक्टोरिया का जन्मदिन होता है। और राष्ट्रमंडल में प्रेजेंट टाइम में कितने देश सम्मिलित हैं? 54। कितने हैं? 54।
प्रेजेंट टाइम में कॉमनवेल्थ कंट्री कितने हैं? 54। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है नाओमी ओसाका। कौन? नाओमी ओसाका। ये अभी हाल में ही सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बनी है और इन्होंने किसको पीछे छोड़ा? सेरेना विलियम्स को। किसको? सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़ा है। और नाओमी ओसाका जो है वो जापान की महान टेनिस खिलाड़ी हैं। कहाँ की? जापान की। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने अभी हाल ही में ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है। और इस संधि में कितने देश शामिल हैं? 35 देश शामिल हैं। और इस संधि का उद्देश्य क्या है? इस संधि का उद्देश्य है कि एक देश दूसरे देश पर निगरानी रखता है बिना हथियार उठाए। इसका उद्देश्य है कि एक देश दूसरे देश पर निगरानी रख सकता है बिना हथियार उठाए। तो इससे अमेरिका बाहर हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उद्यमिता के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड शुरू किया है? कौन सा स्टार्टअप फंड शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। और यह जो है सिडबी की मदद से शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सिडबी की मदद से शुरू किया है। बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से भी संबंधित कुछ करंट अफेयर्स हैं, उनको मैं रिवीजन कराने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक तो जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। दूसरा, वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना है। हाल में ही प्रवासी राहत ऐप को लॉन्च किया है। तो ये कुछ उत्तर प्रदेश से करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जापान। जापान ने अभी हाल में ही एक स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है टी.एस. तिरुमूर्ति। टी.एस. तिरुमूर्ति जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है। और श्रम सिद्धि अभियान जो है वो पंचायत स्तर पर मनरेगा के तहत कार्य दिया जाएगा। श्रम सिद्धि अभियान के तहत पंचायत स्तर पर मनरेगा के तहत कार्य दिया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार ने सितंबर 2020 से पुनः हुनर हाट शुरू करने की घोषणा की है। यह किस मंत्रालय की पहल है? तो हुनर हाट पहले दिसंबर की तरफ जो है 2019 दिसंबर की तरफ शुरू हुआ था, लेकिन कोरोना वायरस के चक्कर में इसको बंद करना पड़ा। तो फिर से यह सितंबर 2020 से पुनः शुरू होने की घोषणा की गई है। तो इसको अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की पहल है जो यह फिर से शुरू किया जाएगा। और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किसने भारत की जैव विविधता समरसता मानक कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर ने भारत की जैव विविधता समरसता मानक कार्यक्रम को शुरू किया है। और प्रकाश जावड़ेकर जो हैं वो प्रेजेंट टाइम में भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री हैं। और अभी एक क्वेश्चन आया था कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना लॉन्च की है? हाल ही में किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर है HDFC। कौन? HDFC। बात आती है HDFC की, तो HDFC की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और इसके प्रेजेंट टाइम में CEO कौन है? आदित्य पुरी। कौन है? आदित्य पुरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में त्साई इंग वेन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ताइवान। त्साई इंग वेन जो हैं ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे है। और ताइवान की मुद्रा क्या है? करेंसी मतलब ताइवानी डॉलर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपये देने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार। बिहार की राज्य सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि कोरोना वायरस से जो मरेंगे उनके परिवार को 4 लाख रुपये दिए जाएंगे। और राजधानी क्या है बिहार की? पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और प्रेजेंट टाइम में गवर्नर जो हैं वो फागू चौहान हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन डिस्प्यूट रिसोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में इंडियन डिस्प्यूट रिसोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है जस्टिस AK सीकरी। जस्टिस AK सीकरी ने इंडियन डिस्प्यूट रिसोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किया है। और इंडियन डिस्प्यूट रिसोल्यूशन सेंटर को भारतीय विवाद समागम केंद्र भी हिंदी में बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 25 मई। 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया है। और इसकी शुरुआत 1983 में रोनाल्ड रीगन ने की थी। किसने की थी? रोनाल्ड रीगन ने। अच्छा, 25 मई को एक और दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड थायराइड डे। कौन सा? वर्ल्ड थायराइड डे। तो दोनों डे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना जरूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किसने ब्रीथेबल नवरक्षक PPE किट विकसित की है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना ने एक ब्रीथेबल नवरक्षक PPE किट विकसित की है जिससे कि सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। और अभी हाल में ही भारतीय नौसेना ने एक ऑपरेशन शुरू किया था, उसका नाम था समुद्र सेतु। और प्रेजेंट टाइम में भारतीय नौसेना के चीफ कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासन आयोग की स्थापना की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रवासन आयोग की स्थापना की घोषणा की है। मतलब कि दूसरे स्टेट के लोगों को जो अगर यहाँ से मजदूर या वर्कर ले जाने हैं तो आपको यूपी की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब प्रवासन आयोग में पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजस्थान की सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है। और राजस्थान के अभी हाल ही में चीफ जस्टिस कौन बने हैं? इंद्रजीत मोहानी। कौन बने हैं? इंद्रजीत मोहानी। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में? कलराज मिश्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजीव जोशी। राजीव जोशी ने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। और राजीव जोशी जो हैं जो इंडो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं
और ये इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्टिफिशियल इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में काफ़ी इन्वेंशन किए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पीके नायर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? किसको? पीके नायर को। तो पीके नायर को भारत में नया राजदूत नाइजर में नियुक्त किया गया है। कहाँ? नाइजर में। इसकी राजधानी क्या है? नियामे है। और मुद्रा क्या है? वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। नाइजर की मुद्रा क्या है? वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है सुमन गवानी। सुमन गवानी को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और ये पहली भारतीय महिला बनी है इस सम्मान को पाने वाली। सुमन गवानी पहली भारतीय महिला बनी है इस अवार्ड को पाने वाली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर नए टेलीस्कोप का नाम रखा है? तो इसका करेक्ट आंसर है नासा। नासा ने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर नए टेलीस्कोप का नाम रखा है। नैन्सी ग्रेस रोमन कौन थी? ये एक खगोल वैज्ञानिक थी जिनकी मृत्यु 2018 में हो गई थी। और यह टेलीस्कोप कब लॉन्च किया जाएगा? तो यह टेलीस्कोप जो है 2025 में लॉन्च किया जाएगा। कब? 2025 में लॉन्च किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सेबी ने NHAI पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 7। सेबी ने NHAI पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया? 7 लाख का। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है सेबी का मुंबई में और प्रेजेंट टाइम में चेयरपर्सन कौन है? अजय त्यागी। और NHAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में P कुमारन को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर। P कुमारन को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? सिंगापुर में। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी है। करेंसी क्या है? सिंगापुरिया डॉलर है। और प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकून। कौन है? हलीमा याकून। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मार्कोस ट्रायोस। मार्कोस ट्रायोस को अभी हाल में ही न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। अभी तक कौन थे? केवी कामत। कौन थे? केवी कामत। इस न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2014 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? शंघाई, चीन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ओरेंटियल इंश्योरेंस कंपनी के नए CMD कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है SN राजेश्वरी। SN राजेश्वरी अभी हाल में ही ओरेंटियल इंश्योरेंस कंपनी की नई CMD बनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है चीन। चीन ने अभी हाल ही में मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। चीन से संबंधित अभी कुछ करंट अफेयर्स हैं, उनका रिवीजन करवा रहे हैं। एक तो सिंगयुन 201 और 202 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तियानवेन फर्स्ट। क्या है? तियानवेन फर्स्ट, ध्यान रखिएगा। और हाल ही में लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट को भी लॉन्च किया है चीन ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में फीफा ने किसके साथ मिलकर
हैशटैग सेफ होम अभियान लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है WHO। WHO के साथ फीफा ने मिल करके हैशटैग सेफ होम अभियान लॉन्च किया है। और यह इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टर्म को देख करके लोग कोरोना से संबंधित इसको बताएंगे, लेकिन ये जो है डोमेस्टिक वायलेंस मतलब कि घरेलू हिंसा के लिए इसको लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को अभी हाल में ही अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इससे पहले मीराबाई चानू को खेल रत्न व पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का अभी हाल में ही निधन हो गया है। अच्छा, छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी। इसकी राजधानी क्या है? रायपुर है। और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ से एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर से क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना है जिसने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किसे मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ज्योति कुमारी। कौन? ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी को मैथिली वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है क्योंकि अभी कोरोना के चलते लॉकडाउन में ज्योति कुमारी ने अपने पिता को गुड़गांव से दरभंगा तक साइकिल से लेकर के आई थी। लगभग यह दूरी कितनी थी? 1200 किलोमीटर की दूरी इन्होंने अपने बीमार पिता को साइकिल पे बिठा के तय की थी। इसीलिए इनको मैथिली वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किसने इंस्टेंट ई पैन सुविधा लॉन्च की है? इंस्टेंट ई पैन सुविधा किसने लॉन्च की है? निर्मला सीतारमण ने। किसने? निर्मला सीतारमण ने। और इस समय निर्मला सीतारमण भारत सरकार में वित्त मंत्री हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में कहाँ होने वाला 36वें राष्ट्रीय खेलों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया? तो 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित होने वाले थे? गोवा में, जिन्हें अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बात आती है गोवा की, तो गोवा की राजधानी पणजी है और राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। अच्छा, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में विप्रो ने अपना MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है थियरी डेलापार्ट। थियरी डेलापार्ट को विप्रो ने अपना MD और CEO नियुक्त किया है। जब विप्रो की स्थापना कब हुई थी? तो विप्रो की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। और इसके चेयरपर्सन कौन है? ऋषिद प्रेम जी हैं। कौन है? ऋषिद प्रेम जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आरसी लेखा किस राज्य की पहली महिला DGP नियुक्त की गई हैं? कौन? आरसी लेखा। तो इसका करेक्ट आंसर है केरल। आरसी लेखा जो है केरल की पहली महिला DGP नियुक्त की गई हैं। और अभी हाल ही में केरल के मुख्य सचिव कौन बने हैं? विश्वास मेहता। बात आती है केरल की, तो केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और प्रेजेंट टाइम में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। अच्छा, केरल से एक चीज़ और है कि क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक बार नहीं 20 बार पूछा गया है कि शांत घाटी और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित हैं? तो वो केरल में ही स्थित हैं। तो ये आज के थे 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।